बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हमने बेटा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सिक्योरनेस एंड मूवमेंट से रिलेटेड चैप्टर 4 बड़ा डीपली स्टडी किया है। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए हैं। अब मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ जो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर्स में से बनाई है। इनमें जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ रीड करता हूँ। जो कोई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड मैं थोड़ा आपको गाइड भी कर दूँगा। ये बेटा आपने सॉल्व करनी है। ये असाइनमेंट जो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टैटिस्टिक्स से बड़े शौक से पढ़ते हैं और जो बड़ी रेस के घोड़े हैं, जो विक्ट्री स्टैंड के स्टूडेंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है शो दैट। ये रिलेशनशिप आपने बेटा प्रूव करना है। यहाँ पर एक्स बार और ए बराबर नहीं है, यानी एक्स बार की वैल्यू और ए आर्बिट्ररी पॉइंट ये दोनों आपस में डिफरेंट है। इस डाटे को आपने यूज़ करना है। क्वेश्चन 2 है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। यहाँ पर आपके पास हाइट की इंफॉर्मेशन है और दो डिफरेंट क्लासेस में बच्चों की तादाद है। ये F1 एक क्लास है, F2 दूसरी क्लास है। तो आपने इन दोनों क्लासेस से स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन मालूम करना है और चेक करना है कि किस में एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो है वो हायर है। क्वेश्चन 3 है 75% values are above 30, 25% values are above 45, while P50 को हम Q2 और D5 भी कह सकते हैं। फाइंड सिक्योरनेस कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसमें आपको बेटा बेसिकली क्वार्टाइल्स दिए गए हैं। बस ये आपने डिसाइड करना है कि Q1 की वैल्यू कौन सी है और Q3 की वैल्यू कौन सी है। उसके बाद आप बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला यूज़ करके मालूम कर सकते हैं। इफ़ फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन आपके पास है 20, ये आपको 4 मोमेंट अबाउट मीन दिए गए हैं, यानी सेंट्रल मोमेंट आपको दे दिए। फाइंड बीटा 1 बीटा 2 एंड मोमेंट अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है ये आपने मालूम करना है। क्वेश्चन 5 है। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का 4 है। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्केल ले लें तो वो वेरिएंस है, और वेरिएंस को हम M2 कहते हैं, सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन, सेकंड सेंट्रल मोमेंट। फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन। तो पहले 4 मोमेंट्स अबाउट मीन आपने निकालना है। अब यहाँ पर मेंशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। तो जब बेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है उसमें ऑड ऑर्डर मोमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं, यानी M1 और M3 ये 0 होंगे। M2 की वैल्यू 36, तो M4 जो है ये आपने सोच के निकालना है। ये मैंने 3 आपको सॉल्व कर दिए हैं, एक आप पे छोड़ा है। क्वेश्चन 6 है द फर्स्ट ऑफ 2 सैंपल हैज़ 100 आइटम, यानी अनुमान की वैल्यू 100 है, मीन 1 15 और वेरिएंस 1 जो है ये 9 है। जबकि पूरे ग्रुप में 250 वैल्यूज़ हैं और इनका मीन 15.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया हुआ है। कहता है जी फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप 1 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर होल ग्रुप। कंबाइन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने मालूम करना है। अब यहाँ पर बेटा आपने कंबाइन मीन का फार्मूला और कंबाइन वेरिएंस का फार्मूला यूज़ करना है, तो आपके पास सेकंड डाटा जो है उसका मीन और वेरिएंस आ जाएगा। क्वेश्चन 7 है टेस्ट द स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपने इस डाटे पे अप्लाई करनी है और चेक करना है क्या ये रिलेशनशिप होल्ड करता है या नहीं करता। क्वेश्चन 8 है व्हेन ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा
इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 9 इंटरवल थ्रू आउट द ग्रुप्स। आपके पास 118 से लेके 180 तक डाटा है और इस डाटे के आपने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, हर ग्रुप में 9 का फ़र्क है। अब जो डाटा आपको दिया गया है उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेंशन है। यहाँ पर बेटा जो पहली क्लास है वो डबल हुई है एक, और ये जो सेकंड लास्ट क्लास है ये वाली, ये भी डबल हुई है। आपने इस सारे डाटे को 9 के क्लास इंटरवल में रिकंस्ट्रक्ट करना है। अब जो ये ग्रुप है 8 वैल्यूज़ का, इसमें 2 क्लासेस हैं, तो आपने ये इंडिकेट करना है कि पहली क्लास में 8 में से कितनी वैल्यूज़ हैं और दूसरी में कितनी वैल्यूज़ हैं। इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलर पैटर्न, ये 9 जो है ये इस क्लास के अंदर वैल्यूज़ की तादाद है, तो आपने ये जो 2 क्लासेस इसमें पड़ी हुई हैं, आपने इन 9 में से बताना है कितनी वैल्यूज़ हैं जो एक क्लास में और कितनी दूसरी क्लास में मौजूद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इज इक्वल टू 2r। ये आपको 4 मोमेंट दिए हैं, इनमें से मीन निकालना है, वेरिएंस मोमेंट अबाउट मीन, सिक्यूनेस, बीटा 1 एंड बीटा 2, ये आपने सारा कुछ मालूम करना है। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इज इक्वल टू 4। ये आपको आर्बिट्ररी पॉइंट के ओरिजिन दिए गए हैं 4। कैलकुलेट मोमेंट्स अबाउट 0 एंड मोमेंट अबाउट मीन, बीटा 1 एंड बीटा 2। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, 9 और 10 नंबर। क्वेश्चन है नेक्स्ट 11 में 3 आपके पास क्वेश्चन है A B C। फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज इन ईच केस। हर एक के अंदर ना कुछ वैल्यूज मिसिंग है, जैसे यहाँ समेशन f मिसिंग है, f(x)² मिसिंग है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिसिंग है। आपको मीन दिया हुआ है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दिया हुआ है और एक f(x) का कॉलम दिया हुआ है। इनको आपने यूज़ करना है और बाकी मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। सिमिलर पैटर्न, इसमें 3 वैल्यूज आपको दी हैं, 3 आपने मालूम करने हैं। यहाँ पर भी ये 3 दी हुई है, बाकी की 3 आपने निकालनी है। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपने इसे सॉल्व करना है। 2 फार्मूले हैं ऑलमोस्ट जो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। एक तो मीन का होगा, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। इन्हीं 2 फार्मूलों से आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल इज, यानी ये आपके पास बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस दिया हुआ है 0.6। इफ द सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज 100, मीडियन यानी सेकंड क्वार्टाइल आपके पास 38 है, फाइंड Q1 एंड Q3। तो Q1 और Q3 जो है ये आपने मालूम करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज जो है ना मिसिंग है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसमें ये 4 वैल्यूज मिस हैं, 2 दी हुई हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 4 मिसिंग है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये 4 मिसिंग है। सबसे पहले आपने ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं इनको मालूम करना है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने मुकम्मल करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन और मॉड निकालना है। क्वेश्चन 14 है फाइंड CV इफ n इज 10, समेशन x² 260 एंड s² इज 10। अब CV निकालने के लिए आपके पास मीन का होना ज़रूरी है। तो ये जो वेरिएंस का फार्मूला है इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो फिर वहाँ से आपको ये मीन की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर कंसिस्टेंट। आपके पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन है, दोनों कोडेड वेरिएबल से बनी है। अब यहाँ पर जो डाटा आपको दिया है बाय यूजिंग कोडेड वेरिएबल, इनको यूज़ करना है
कोडेड वेरिएबल के मीन के और स्टैंडर्ड डिवीएशन के फार्मूले यूज़ करें और फिर CV निकालें। फिर आपने देखना है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन का CV छोटा आ रहा है। जिस डिस्ट्रीब्यूशन का CV छोटा होगा वो मोर कंसिस्टेंट कहलाएगी। क्वेश्चन है नेक्स्ट 16। अब 16 क्वेश्चन में ये आपको वेजेस की इंफॉर्मेशन दी गई है। कहता है कि फाइंड मीन वेरिएंस ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे आपने मीन और वेरिएंस निकाल लिया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में है इफ़ वेज ऑफ ईच वर्कर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10, फिर मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाला। अब आपने करना ये बेटा कि ये जो वेजेस हैं इनमें 10 ऐड कर लेना है। तो 10 ऐड करने से नया x खुल जाएगा। फिर उस x को और इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम को यूज़ करके आप मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालेंगे। दूसरी ख़ास बात ये कि जो आपने मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन ये निकाला हुआ है पहले पार्ट के अंदर, उसी को डायरेक्ट यूज़ कर लें इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। यानी y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर है y इक्वल टू x प्लस 10। तो y इक्वल टू x प्लस 10 वेरिएबल का मीन और वेरिएंस बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ आप मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में इफ़ द वेज ऑफ ईच वर्कर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन। अब आपने 10% जो है x का निकाल के x में ही ऐड करना है। तो फिर जो नया वेरिएबल आएगा उसका आपने मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन मालूम करना है। क्वेश्चन है 17 एस्टिमेट क्वार्टर डेविएशन एंड मीन डेविएशन इफ़। ये जो आपको डाटा दिया गया है ये डाटा आप नोटिस करो बेटा, ये CF की फॉर्म में यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सूरत में दिया गया। तो इससे आपने पहले F बनाना है और इसके अलावा क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो आपने बनानी है। F कैसे बनेगा, अगली फ्रीक्वेंसी में से पिछली माइनस कर दें तो इससे आपको F का कॉलम खुलता हुआ नज़र आएगा। देन ये जो आपके पास X का कॉलम है इससे X के कॉलम से आपने CB बनाना है। तो X प्लस माइनस h/2 से आप CB बना सकते हैं। क्वेश्चन 18 है। 18 में शो दैट मीन डेविएशन बाय यूजिंग मीन एंड मीन डेविएशन बाय यूजिंग मीडियन। ये रिलेशन आपने शो करना है कि जो मीन डेविएशन आपने मीन से निकाला है उसका आंसर बड़ा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इस डेटे को आपने यूज़ करना और ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। 19 है कंप्यूट सिक्यूनेस बाय यूजिंग पियर्सन, बोलेस एंड मोमेंट मेथड। इस डेटे के ऊपर आपने मेजर ऑफ सिक्यूनेस अप्लाई करना है और उसके लिए पियर्सन के 2 फार्मूले हैं, मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डिवीएशन एंड 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डिवीएशन। इसके अलावा बोलेस फार्मूला और मोमेंट मेथड। मोमेंट मेथड में आप थर्ड मोमेंट अबाउट मीन निकाल लें और उसको चेक कर लें। अगर 0 से बड़ा आंसर हुआ तो पॉजिटिव सिक्यूनेस, 0 से छोटा हुआ तो नेगेटिव, 0 आ गया तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्वेश्चन 20 जो है, अब क्वेश्चन 20 में आपको ये 3 डिफरेंट डेटाज की इंफॉर्मेशन दी है। आपने इससे कंबाइन मीन, कंबाइन वेरिएंस और कंबाइन CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना। अब आप करेंगे क्या, इस डाटे से पहले आप मीन निकाल लेंगे, इनको n पे डिवाइड कर दें, फिर आपने वेरिएंस लेना है और फिर मीन और वेरिएंस और n को यूज़ करके कंबाइन मीन, कंबाइन वेरिएंस और कंबाइन CV मालूम करना है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।